कृपा अवतार
तुझको नमूं। मेरे राम भजो ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप,
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय
शरण पड़े की सखियों में अपना आप विरज विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास हों में सब सास
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार पृष्ठ 87 श्लोक 62 पेज 87 श्लोक 62। असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है। वे उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। उस आसक्ति से कामना जगती है, कामना से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से सम्मोह, मूर्ता, कार्य अकार्य में अविवेक उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति ठीक नहीं रहती। स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विषयों में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है, वही वासना कही जाती है। वह वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य ही जोड़ देती है। वही लगाव विषय संग कहा गया है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। मैं और अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना ही काम कहलाती है। किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर कलह क्लेश करने पर और क्रोध के बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है। उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या कहना और करना उचित अथवा अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्य असत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंत में उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है।
इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि ये बुराई के विचार ही हृदय में ना आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे, परंतु अपने आत्मा अथवा मन को स्वाधीन रखने वाला जन राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसमें कैसे विचरे ये बताया है। वे आत्मज्ञानी उचित विषयों का उपभोग करके भी प्रसन्न रहता है। उसमें तृष्णा और क्रोध आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका आत्मा अज्ञान के अंधकार से ऊपर विमल बना रहता है। ऐसी प्रसन्नता के होने पर उस आत्मज्ञानी के सर्व दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित जन की बुद्धि तुरंत सुस्थिर हो जाती है। आत्मज्ञान से, इंद्रिय संयम से, मन को वश में करने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त हुआ करती है। कामना के पीछे दौड़ने वाले को तो कभी भी शांति नहीं मिलती। वह सदा ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि से जलता रहता है। ऐसे अशांत मनुष्य की बुद्धि भी संशय से, छल से, असत्य से, द्रोह से और स्वार्थ तत्परता से अति चंचल बनी रहा करती है। इस कारण संयम, मन की विमलता और चित्त की प्रसन्नता बुद्धि के शीघ्र स्थिर हो जाने के उत्तम साधन है। निष्काम कर्म करने वाले विषयों में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही युक्त, योग युक्त कहा है। जो जन योग युक्त नहीं है वह अयुक्त कहा गया है। महाराज ने कहा, अयुक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती और अयुक्त में भक्ति भाव भी नहीं होता, और जो भक्ति भाव नहीं रखता उसको शांति नहीं होती। अशांत जन को सुख कहाँ से हो। किसी के साथ जुड़ना मिलना ही युक्तपन है। इंद्रिय संयम द्वारा प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायणता ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है। इसलिए इसे योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भावनावान होता है। वही शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित और भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ सदा चंचल चित्त, अशांत मन, अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया करता है। अशांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सदा निराश, हताश और उदास दिख पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। निश्चय से विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन प्रेरित किया जाता है, इंद्रियों के साथ भटकाया जाता है, वह इंद्रियों का अनुगामी मन इस साधक की बुद्धि को ऐसे हरण कर लेता है जैसे पानी में नौका को वायु खींच कर ले जाती है। मनोमुखी मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ विषयों में दौड़ता रहता है। वह मन साधनशील की बुद्धि को भी बल से खींचकर बाहरी विषयों में ले जाता है। जब बुद्धि भी ऐसे मन के अनुसार भटकने लग जाए तो अंतर्मुख होना, प्रशांत चित्त रहना, स्थिरता और समता को लाभ करना महाकठिन कार्य हुआ करता है। इसलिए हे महावीर, जिस धीर जन की इंद्रियां अपने विषयों से सर्व प्रकार वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि बहुत स्थिर है। प्रत्येक कार्य में बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है। कर्म योग में, कर्तव्य के पालन में, अध्यात्म मार्ग में और भक्ति धर्म में तो बुद्धि का स्थिर होना अतीव आवश्यक कहा गया है। जिस मनुष्य की बुद्धि कर्तव्य कर्म को करते हुए सत्य पर, न्याय पर, उचितता पर, धर्म पर, करने योग्य अपने स्वाभाविक कर्म पर और अपने शुद्ध लक्ष्य पर टिकी हुई हो, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। राग द्वेष से, सुख दुख से, हानि लाभ से, अनुकूल प्रतिकूल संयोग से, शीतोष्ण से और मान अपमान आदि से भी जो साधक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग ना करे वह स्थिर मति है। ऐसे साधक के लिए सम रहना, द्वंद्वों का सहना, इंद्रियों का संयम और मन का वशीकार बहुत ही उपयोगी साधन हैं।
इन्हीं से स्थिर बुद्धि मनुष्य पहचाना जाता है। सब संसारिक प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी जन जागता है। जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है, वह उसमें सोता है। हास विलास, भोग उपभोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्वसाधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में और अपने कर्तव्य कर्म में सोए पड़े हैं। उनकी ये रात है, इसमें संयमी जागता है। वह ऊपर के कर्मों में तत्पर रहता है, सत्कर्मों के करने में और आत्मा परमात्मा के विश्वास में उसकी आंखें कभी भी बंद नहीं होती। वह सजग बना रहता है। अथवा सर्वसाधारण जन देह को ही आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप के जानने मानने में सोए पड़े हैं। अज्ञान की गाढ़ निद्रा में पड़े खर्राटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भक्त जागता है, वह चैतन्य बना रहता है। वह आत्मा की अमर सत्ता का और परमेश्वर के होने का पूरा निश्चय रखता है। प्राणी प्राय प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में, देह ही आत्मा है इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं। इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की ये रात है, वह इनमें सोया रहता है। उसमें ये बातें नहीं होती, इसलिए तत्वदर्शी मननशील संयमी ही ज्ञानवान और स्थित प्रज्ञ हुआ करता है। जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप ही आप पानी प्रवेश करते हैं और वह मर्यादा का लोप ना करके अचल बना रहता है, उसी प्रकार जिस स्थिर मति मनुष्य में सब कामनाएं प्रवेश करती हैं, उसी में शांत हो जाती हैं, उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती, वह शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं की कामना करने वाला शांति लाभ नहीं कर सकता। निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी भगवत भक्त पदार्थों की प्राप्ति से, कीर्ति सम्मान से और विजय आदि के लाभ से आप ही आप भरा जाता हुआ सब ओर से पानी के पूर द्वारा भरे जाते हुए समुद्र की भांति गंभीर अचल बना रहे, मन से उछले नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए ललायत भी ना हो। वे सब पदार्थ भगवत समर्पण करके समभाव से रहे, ममता में ना फंसे, ऐसे मनुष्य ही शांति पाता है। बाहर के विषयों के पीछे भटकने वाला और कामना के पीछे भागते रहने वाला शांति को नहीं पा सकता। जो लालसा रहित मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर और ममता तथा अहंकार रहित होकर विचरता है, सब कर्तव्य कर्मों को करता रहता है, वह निष्काम कर्मी शांति को प्राप्त करता है। अशांत रहने के कारण पदार्थों की रसों की लालसा, स्वार्थपरता और अहंकार है। जो कर्म योगी इन तीनों से रहित होकर कर्तव्यशील बना रहता है, वह भाग्यवान भगवत भक्त संतुष्टि और शांति का भागी होता है। हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थिर रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में, भ्रम में नहीं पड़ता, उसको संशय अज्ञान नहीं घेर सकता। इस अवस्था में अंतकाल मरते समय भी स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेता है। स्थिर बुद्धि कर्म योगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की हुआ करती है। वह कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्मी होता है, इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इस ब्राह्मी स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह में, अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता।
वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्कर को काट कर पार हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। ये नारायणी अवस्था यदि किसी को युवावस्था में मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य हैं, परंतु यदि शुभ संयोग से इस ब्रह्म स्थिति की पतित पावनी झांकी प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में ही लीनता लाभ कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री राम। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
धीमहि